आज हम लोग देखेंगे ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है। ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार, यानी सीमा बांध देना कि इस सीमा से बाहर आप नहीं जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि ये मान लीजिए कि ये मैं जज हूँ और ये पूरी कोर्ट है मेरी, ठीक है। तो ये क्या है कि मैं यहाँ पर जो भी केस आएंगे उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस पूरी कोर्ट से दूसरी जगह जाकर काम करता हूँ, जो काम करने के लिए मुझे यहाँ बोला गया है, मैं वो काम यहाँ नहीं करके किसी और जगह पे कोई से और मैटर सुन के जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं है वो काम करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, लैक ऑफ जुडिकेशन, मैं अपने जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा हूँ। आप कानून की भाषा में समझते हैं। जैसे सिविल जज सेकेंड क्लास है और एक डीजे साहब है, डिस्ट्रिक्ट जज। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज को जो सुनने के जो मैटर रहते हैं, जैसे प्रोबेट का मैटर आ गया, ठीक है, तो ये जो बड़े मैटर रहते हैं ये बड़े जज सुनते हैं। तो जो बड़े मैटर क्या करता है कि जो छोटा जज रहता है, जैसे सिविल जज सेकेंड क्लास रहता है, तो वो बड़े मैटर को सुनता है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन वो सुनता है। तो ये क्या करता है, वो ये क्या हो रहा है, ज्यूरिडिक्शन का क्या होता है, ब्रीच करता है, ठीक है। ऐसे ही पेक्यूनरी ज्यूडिकेशन धन संबंधित मामले में, ठीक है, 1 करोड़ का मामला है, डीजे के पास जाना है था, सिविल जज सेकेंड क्लास 1 करोड़ का मामला सुन रहा है, तो ये क्या कर रहा है, लिमिट जो बनी हुई है उसकी जो एरिया में उसको ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है। तो क्या है कि सबको निर्धारित कर दिया गया है कि आप सिविल जज सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, एडीजे, डीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, तो जितने भी ये कैटेगरी बांटी है तो इनके सबके जुरिडिक्शन फिक्स कर दिए गए कि आप ये वाला मैटर सुनेंगे, ठीक है, इतने धन संबंधित मामले सुनेंगे, फिर उसके बाद आप अपने ही एरिया में सुनेंगे, कहीं और जाके नहीं सुनेंगे। इंदौर का मामला है तो इंदौर में ही सुनेंगे, ऐसा नहीं कि भोपाल के मामले सुन रहे हैं भोपाल में जाके, ठीक है। तो ये होता है ज्यूरिडिक्शन। अगर एक्सिस पावर कर देते हैं ज्यूरिडिक्शन के बगैर, आप कोई निर्णय सुना देते हैं, आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं था लेकिन आप तो भी फैसला सुना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नलिटी, यानी ये चीज़ वर्ड हो जाएगी, आपका कोई फैसला हम माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अ सिविल कोर्ट है ज्यूरिडिक्शन, सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है कि ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर। पहली बात तो ये कि सिविल नेचर का है तो ठीक है, ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ज्यूरिडिक्शन इज द ऑथोरिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर टू इंटरटेन, डील विथ एंड डिसाइड द लीज बिफोर हिम, जो भी मामला है उसके पास वो डिसाइड कर सकता है। अब ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो क्या है, द टर्म ज्यूरिडिक्शन हैज़ नॉट डिफाइंड इन द कोड, द वर्ड ज्यूरिडिक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म ज्यूरिस एंड डिक्टो, मतलब आई स्पीक बाय द लॉ, आई स्पीक बाय द लॉ। Jurisdiction means the power or authority of a court. Jurisdiction means the power or authority of the court of law to hear and determine cause or a matter, ठीक है, बताता है कि आपको ये वाले मैटर डिसाइड करना है और ये वाला जो कॉज आया है उसको डिसाइड करना। इट इज़ द पावर टू इंटरटेन, डील विथ एंड डिसाइड अ सूट एंड एक्शन, पिटिशन और अदर प्रोसीडिंग। उसके बाद है अ डिक्री पास बाय अ कोर्ट विथआउट ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन आपका था ही नहीं लेकिन तो भी आपने डिक्री पास कर दी है तो उसको क्या माना जाएगा, कोरम नॉन जुडाइस, कोरम नॉन जुडाइस माना जाएगा। तो उसका डिक्री पास बाय अ कोर्ट विथआउट ज्यूरिडिक्शन, तो ये क्या आएगा, नलिटी हो जाएगी। उसके बाद लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, द डिक्री पास बाय सिविल कोड इज नलिटी एंड द नलिटी कैन बी सेट अप इन एनी कोलेटरल प्रोसीडिंग, वो कभी भी सेटअप हो सकती है जब, और ज्यूरिडिक्शन का जब किस तरीके से पता चलता है कि ज्यूरिडिक्शन है कि नहीं है, तो जब आप प्लेंट प्रस्तुत करते हैं
तो क्या रहता है, उसमें ही लिखा रहता है कि जो प्लेंटिफ का मामला है ये मेरे क्षेत्र अधिकार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिफेंडेंट के डिफेंस से पता नहीं करता, ये प्लेंटिफ के प्लेंट से पता लगाते हैं हम कि वो मामला मेरे कोर्ट में आ रहा है कि नहीं। ये धन संबंधित मामला जो है ये क्या मेरी लिमिट में ही है, देखने पे पता चलता है। ठीक है, प्लेंटी जब पता था ना कि आपके क्षेत्र अधिकार में है, 5 लाख का मामला है, आपकी कोर्ट में चलेगा, कहाँ का मामला है, सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, तो प्लेंटी से पता चल जाता है, जज पता लगा लेता है कि मेरे उसमें आएगा कि नहीं। कोई भी व्यक्ति, एनी पार्टी किसी भी स्टेज पर राइज मतलब बोल सकती है कि ये आपके जुडिकेशन में नहीं है जज साहब, इस मामले को अलग जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए। कोर्ट भी खुद भी सो मोटो भी देख सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिडिक्शन। A court should normally be decided on the basis of case put forwarded by the plaintiff in his plaintiff से देखेगा and not by the defendant। ठीक है, डिफेंडेंट के डिफेंस से नहीं देखा जाएगा, प्लेंटिफ से पता चलेगा कि उसके क्षेत्र अधिकार में ये मामला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द जुरिडिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिफेंस टेकन बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट। और उसके बाद कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल it is also the duty of court to consider so moto the bar of jurisdiction even no such plea is raised। भले से किसी ने राइज नहीं करा हो, इससे मतलब नहीं, कोर्ट की भी ड्यूटी है कि उसको देखना कि ये मामला मेरे क्षेत्र अधिकार में है या नहीं है। द ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी चैलेंज बाय सर्शियोरारी। काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, कितने तरीके के जुरिडिक्शन होते हैं, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। ठीक है, उसके बाद सिविल जुरिडिक्शन है कि क्रिमिनल जुरिडिक्शन है, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन। अब ये पता करना है कि ये हत्या का मामला है कि ये सिविल नेचर का सूट है। ठीक है, देखना पड़ेगा ना, अगर ये प्रतीत होता है कि इसने तो इसको डायरेक्ट गोली मार दी है तो ये कौन से जुरिडिक्शन में जाएगा, तो ये क्रिमिनल जुरिडिक्शन में जाएगा। ठीक है, फैक्ट और कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि देखने से पता लग रहा है कि ये तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है, ये तो मॉर्गेज से रिलेटेड सूट है, ये तो पार्टीशन का सूट है। ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी का सूट है। तो ये देखने से क्या पता लगता है, जब हम लोगों ने फैक्ट देखे, कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर देखा, तो इससे पता हम लोगों को क्या लगा कि ये तो सिविल नेचर का जुरिडिक्शन है, तो सिविल जुरिडिक्शन में आएगा। तो ये आता है। उसके बाद टेरिटोरियल और लोकल जुरिडिक्शन क्या होता है। एवरी कोर्ट हैज़ इट ऑन लोकल, एवरी कोर्ट हैज़ ऑन लोकल और टेरिटोरियल लिमिट्स बियॉन्ड विच इज कैन नॉट एक्सरसाइज इट जुरिडिक्शन। दिस लिमिट्स आर फिक्स्ड। और ये जो लिमिट फिक्स करी है, ये लिमिट फिक्स किसने करी है, ये लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ एक्सरसाइज, डिस्ट्रिक्ट जज डीजे एक्सरसाइज जुरिडिक्शन विथ इन हिज डिस्ट्रिक्ट में उसकी एक्सरसाइज करेगा वो उसके जुरिडिक्शन। कौन, डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट में, एंड नॉट आउटसाइड इट। ठीक है, उसकी डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरी डिस्ट्रिक्ट में वही जज मामले नहीं सुनेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में उसके जो जितना एरिया डिस्ट्रिक्ट का है, जो मामले उसमें आएंगे वो सुनेगा। जज हैज़ एक्सरसाइज जुरिडिक्शन विद डिस्ट्रिक्ट नॉट आउटसाइड। द हाई कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन ओवर द टेरिटरी ऑफ स्टेट विथ इन विच इज सिचुएट एंड नॉट बियॉन्ड इट। अब हाई कोर्ट, जैसे एमपी की बात करें तो एमपी में हाई कोर्ट जो है वो एमपी के मामले सुनेगी, दूसरे स्टेट की हाई कोर्ट के मामले नहीं सुने। क्यों, क्योंकि एक लिमिट बताइए ना कि आपका एरिया इतना बड़ा, आप उससे बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, अगेन अ कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ट्राई सूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड बियॉन्ड इट्स लोकल लिमिट्स। अब पेक्यूनरी धन संबंधित मामले, सम कोर्ट हैव अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। एग्जांपल, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव नो पेक्यूनरी लिमिटेशन। ठीक है, हाई कोर्ट के पास क्या है कि लिमिट फिक्स नहीं करी है कि आप केवल 50 लाख तक के मामले सुनेंगे, अनलिमिटेड मामले आप सुन सकते हैं। ठीक है, नो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, बट देयर आर अदर कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन टू ट्राई सूट अप टू अ पर्टिकुलरी अमाउंट। और बहुत सारी कोर्ट ऐसे है जो सिविल जज सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास है, उनकी क्या है कि अमाउंट फिक्स कर दिए गए हैं सरकार ने, लेजिस्लेचर ने, कि आपको 5 लाख के मामले सुनेंगे, 3 लाख के मामले सुनेंगे,
10 लाख तक के मामले सुनेंगे, 20 लाख से ज़्यादा के मामले सुनेंगे, तो पर्टिकुलर कोर्ट को स्मॉल कॉज कोर्ट 1000 तक के मामले सुनना है, तो ऐसा फिक्स कर दिया गया है। तो ये क्या हो गया, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, यानी आप अपने क्षेत्र से, एरिया से के बाहर एक्सेस पावर नहीं कर सकते। जितना अमाउंट फिक्स करा है उतने में ही आपको जो मामला क्लाइंट से पता लगता है कि 5 लाख का है, 3 लाख का है, हाँ ये मेरे जुरिडिक्शन में है, 1 करोड़ का है, तो ऐसा नहीं कि वो भी आप सुन लें, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जुरिडिक्शन एज अ सब्जेक्ट मैटर, पोजेशन का है, मनी सूट है, सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, डिफरेंट कोर्ट हैव बीन एम्पावर्ड टू डिसाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सूट, सर्टेन कोर्ट आर प्रिक्लूडेड फ्रॉम एंटरटेनिंग सर्टेन सूट, थॉस प्रेसिडेंट्स स्मॉल कॉज कोर्ट have no jurisdiction to try suit of specific performance of contract, partition, immovable property, foreclosure, redemption, mortgage, ठीक है। स्मॉल कॉज कोर्ट जो कि 1000 तक के मामले सुनती है, तो उनके पास वो अधिकार नहीं है किस तरीके का कि आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला सुने, पार्टीशन का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन का, फोरक्लोजर का मामला आप सुने, तो उनके पास वो अधिकार नहीं है। टेस्टामेंट्री मैटर, डिवोर्स केस, प्रोबेट प्रोविजन, इंसॉल्वेंसी मामले कौन, डीजे ओनली डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज सीनियर डिवीजन है जुरिडिक्शन, ठीक है। जो डीजे है उनके पास प्रोबेट के मामले, पार्टीशन के मामले और फोरक्लोजर के मामले, ठीक है, डिवोर्स के मामले, तो उनके पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लिमिट दे के रखी हुई है कि आप ये मामले बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर समझ के कैसे सब्जेक्ट मैटर, डिवोर्स का मामला कहाँ चलेगा, कौन से जज के पास चलेगा, ठीक है। पार्टीशन का मामला है, कौन से जज के पास चलेगा। फोरक्लोजर का मामला है, कौन से जज के पास चलेगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से मामले चलेंगे, तो वो जज डिसाइडेड है। फिर उसके बाद पेक्यूनरी, धन कितना है, धन संबंधी मामले हैं, 10 लाख का मामला उस जज के पास, 1 करोड़ का है, हाई कोर्ट, डीजे, टेरिटोरियल, लोकल, डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, हाई कोर्ट है तो जो उसका स्टेट है, जिस भी हाई कोर्ट का उसकी उसी स्टेट में काम करना है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, और बस जो मेन बात थी वही थी। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, एपिलेंट जुरिडिक्शन क्या होता है, मुंसिफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ सिविल जज, स्मॉल कॉज कोर्ट आर हैविंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन ओनली, विल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल एज वेल एज एपिलेंट जुरिडिक्शन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो है, ओरिजिनल, और वो उनके पास अपील भी जाती है हाई कोर्ट में अपील, तो एपिलेंट जुरिडिक्शन भी है। एक्सक्लूसिव एंड कॉन्करेंट जुरिडिक्शन, जनरल एंड स्पेशल जुरिडिक्शन क्या होता है, ठीक है। जनरल जुरिडिक्शन एक्सटेंड टू ऑल केस कंप्राइज within a class or classes of cause, special limited jurisdiction on the other hand is jurisdiction which is confined to special particular of limit, और जनरल एंड स्पेशल तरीके का जुरिडिक्शन है, पॉक्सो एक्ट पड़ जाएगा, डिसाइड करके रवाएं। फिर उसके बाद फॉरेन जुरिडिक्शन क्या होता है, कोर्ट इन इंडिया, अदर कोर्ट बोथ ऑफ लॉ एंड इक्विटेबल। तो ये हो गया जुरिडिक्शन के बारे में बात हो गई।